गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार और नई एनर्जी के साथ, नई सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हमने 4 विधियां कंप्लीट की थी लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरणों को हल करने की। ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि की थी ना। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमने 4 मेथड यूज की थी जिनके माध्यम से हमें लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरणों को हल करना एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों, इसी सीरीज पे हम आगे बढ़ते हुए आज नए चैप्टर पे हम एंट्री कर रहे हैं, जो है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी मिस ना हो। क्योंकि हो सकता है कि कोई की पॉइंट्स मैंने बताए हों और आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, द्विघात मतलब 2 घात, घात मतलब पावर, पावर कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। तो हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो किसी भी समीकरण का एक मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था, जब हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, तो वहां पे भी ये चीजें आई थी, मैंने वहां पे भी आपको ये चीजें बताई थी। तो कोई भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। 3 टर्म होंगे। सबसे पहले वाले टर्म पे x की पावर या x की घात 2 होगी, फिर x की घात तीनों में घटते जाएगी। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पे x ही नहीं है तो यहाँ पे x की घात कितनी हो गई, 0। किसी भी डिजिट, किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो c को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप वैसे समझाने को बता रहा हूँ, c गुणा x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है, अभी बताया मैंने, 1। तो c को 1 से गुणा करेंगे, c इंटू 1 इज इक्वल टू c। समझ में आया? तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको शायद पता भी हो। जिसको पता नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या की घात, अगर डिजिट की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे। आपके डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। आपके 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मैंने लिए हैं, जिनको मैं करवाऊंगा। ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन था, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्लियर है? क्या क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने पता करना है कि जो हमें समीकरण दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं। द्विघात समीकरण हैं तो उनके वो क्या होंगे, अपने मानक रूप में आएंगे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही आएंगे ना, क्योंकि कोई भी चीज एक यूनिवर्सल फॉर्म पे होती है। तो द्विघात समीकरण अपने मानक जो रूप है इसमें आते हैं या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, जैसा कि मैंने लिखा है x, और आप अपनी बुक्स पे भी देख सकते हैं, जिसे यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप आगे से अपनी बुक्स खोल सकते हैं। वही क्वेश्चन मैंने उठा के लिखे हैं ताकि क्या हो, बुक और मेरे क्वेश्चंस मैच कर जाएं, आपको देखने में आसानी हो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3। मैं दोनों लैंग्वेजेज पे बोल रहा हूँ ताकि किसी को भी हिंदी इंग्लिश दोनों को दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। तो देखो, अब ये क्या है बच्चों, दोनों को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ओपन कर देंगे और सारे टर्म्स को एक साथ लाएंगे। अगर इस फॉर्म पे वो आ रहा होगा, इस रूप में वो आ रहा होगा, तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये एक समीकरण बन रही है ना, एक इक्वेशन बन रही है। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा होगा आपने। किसी ने x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैं एक ही बात है इस तरीके से बता रहा हूँ। तो ऐसे इसे क्या कर देना है, खोल देना है या ओपन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का वर्ग 1 ही हुआ, प्लस 2 इंटू एक्स, 2 गुणा एक्स गुणा 1 हुआ ना, 2 गुणा एक्स गुणा 1। तो 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, बराबर 2 से हम क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के कोष्टक के। तो दोनों को एक एक करके हम गुणा, 2 इंटू एक्स 2x, फिर साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, 2 गुणा 3 6। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर, अब 2x कहाँ आ गया, इधर आ गया, और 6 को भी इधर ले आओ, प्लस 1 प्लस 2x। सबसे पहले जो हमारा बाएं पक्ष था पूरा का पूरा हमने वैसा ही लिख लिया। अब जो दाएं पक्ष की चीजें थी उनको हम लेके आएंगे। ये धन का 2x है, पॉजिटिव 2x है, यहाँ निगेटिव 2x हो जाएगा। ये निगेटिव 6 है, ऋणात्मक 6 है, यहाँ धनात्मक 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, उसके बाद x वाले को लिख लेते हैं, 2x से 2x गया, ये कितना हो गया 0, और ये 6 धन 1, ये कितना हो गया 7, बराबर 0 आया बच्चों। अब बताओ कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे है या नहीं है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जब डिवाइड कर रहे थे हम, भागा दे रहे थे, याद है आपको, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर पे। एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 लिख सकता हूँ इसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है, घात कितनी है बहुपद की, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो हमारा ये क्या हो गया, हम लिख सकते हैं, नीचे पर आप लोग लिख लेना, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बात खत्म। ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 3 ऋण x। खोल दो इसे, एक्स स्क्वायर ऋण 2x वैसे ही बराबर ऋण 2 से अंदर गुणा कर दो, ऋण 2 गुणा 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये पॉजिटिव 2x है, धनात्मक 2x है, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। ये ऋणात्मक 6 है, निगेटिव 6 है, तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, पावर 2 आ रही है ना, घात 2 आ रही है, तो ये भी क्या है, हमारा एक द्विघात बहुपद है। दूसरा वाला प्रश्न भी। ऐसे ही एक और प्रश्न लेके आया हूँ, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स ऋण 2 एक्स धन 1 बराबर एक्स ऋण 1 गुणा एक्स धन 3। खोल दो, पहले पद से पहले दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर धन एक्स गुणा 1 एक्स, फिर ऋण 2 से दोनों को गुणा करेंगे, ऋण 2x, ये ऋणात्मक चिन्ह है, धनात्मक है, धन और ऋण, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 2 इंटू 1 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऋण x ऋण 3। तो सब इधर को ले आओ, एक्स स्क्वायर, या यहीं पे काट दो, ये बराबर है ना, यहाँ आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो और चीज़ों को लेके आते हैं, एक्स ऋण, ये चलो पहले सॉल्व भी करते जाते हैं। एक्स ऋण 2x, ताकि शॉर्ट हो जाए, जगह कम है इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ एक ही साथ। एक्स ऋण 2x ऋण x, x में से 2x गया, x बचा, और इसका चिन्ह बड़ा था, इसका साइन बड़ा था, तो साइन इसी का आएगा, माइनस 2। यही बचा ना लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष से भी ले आते हैं। दाएं पक्ष से पहले इसे देखो, 3x में से x गया, 2x बचा, धन 2x बचाना है, धन 2x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x, और ये ऋण 3 है, यहाँ आएगा धन 3 पॉजिटिव 3। ठीक है, x वाले को जोड़ दो, माइनस 3x, और इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, क्या ये द्विघात बहुपद है? ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी घात आ रही है वो x की कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो द्विघात में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो घात कितनी चाहिए होती है, पावर कितनी चाहिए होती है, 2 चाहिए होती है, जो यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा क्या बोल देंगे, ये एक द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह समीकरण एक द्विघात
समीकरण नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो गया डाउट। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पर तक? कोई नहीं। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। अब सेकंड क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, वही प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन जो हमें कंडीशंस दी गई हैं, प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बहुपद पर हमने दोनों को क्या करना है, ये द्विघात समीकरण पर हमने क्या करना है, दोनों को दर्शाना है। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया, प्रॉब्लम दिया, उसे द्विघात समीकरण पे हमने लाना है कि द्विघात समीकरण इसकी क्या बनेगी। ठीक है बच्चों, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, प्रॉब्लम से जो लैंग्वेज है, इससे हमने, जो हमें भाषा दी गई है, इससे हमने द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहला क्वेश्चन, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे देखेंगे। ठीक है ना, क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। क्या दिया है, किसी एक आयताकार जो हमारा खेत है उसका जो क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यदि लंबाई जो है प्लॉट की चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो क्या बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था, जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसे क्या कर लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं। ठीक है ना, बताई थी नहीं बताई थी मैंने चीज़ें आपकी क्लियर की थी कि जो चीज़ें हमें निकालनी होती हैं उसे हम मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड का पहला क्वेश्चन, माना खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लो, एक ही बात है, खेत की चौड़ाई या ये ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर है, तो हमारा क्या हो गया, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, खेत की लंबाई, चौड़ाई हमने मान लिया, तो लंबाई के लिए हमें क्या दिया है, एक संबंध दिया गया है लंबाई के लिए। लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना कितना हो गया, 2x, x है चौड़ाई माना था हमने, तो x का 2 गुना कितना हो गया, 2x, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो लंबाई हमारी कितना आ गया, ये एक संबंध दिया था ना कि जो खेत की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, दिया था नहीं दिया था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, दिया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है, लैंग्वेज वाले अपनी अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया, अब लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल, क्यों हम एक ही पे निकाल रहे हैं, हम सीधे x और y क्यों नहीं मान ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिलेशन दिया है, एक संबंध दिया है, नहीं तो हम क्या मान लेते, दोनों चीजें निकालने ना, खेत की चौड़ाई भी लंबाई भी, माना खेत की चौड़ाई x मीटर, लंबाई y मीटर मान लेते, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों में संबंध दिया है, तो संबंध के अनुसार चलेंगे ताकि हम क्या कर सकें, मानक रूप में चीजों को ला सकें। ये अब हम 2 वेरिएबल, 2 चर राशियां हम मानक रूप में नहीं होती हैं, इसलिए एक ही चर राशि के संबंध से हम काम करेंगे। तो ठीक है, लेंथ इतना आ गया तो हमें क्या दिया, क्योंकि पता है ना हमें क्या होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें क्या है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी मानी हमने, x, लेंथ 2x + 1 और ब्रेथ x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है कितना आ रहा है,
528, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल दिया था ना 528, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों को कर दो, x गुणा 2x 2x² प्लस x गुणा 1 x हो गया, ये इधर आ गया कितना हो गया -528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ समीकरण बनाने को ही बोला था, लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए नहीं बोला था। सिर्फ हमें क्या करना है, हमने द्विघात समीकरण पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही इसे शो करना था। तो ये हमारा शो हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड इंटीजर्स। दिया है ना, क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो क्या है गुणनफल है वो कितना है, 306 दिया है। तो हमें धनात्मक जो क्रमागत पूर्णांक है वो हमें निकालने। तो चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वही काम, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लिया। क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, इसे लेट अस अज्यूम फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x एंड नेक्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। देखो क्या होता है ना, जैसे एक है, एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, जो रेगुलर एक के बाद एक जो सीरीज बन रही है, 1 और 2 में कितने का अंतर है, +1 कर रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। तो अगर माना ये कोई संख्या होगी, माना ये कोई डिजिट है 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, +1 करते हैं। माना ये 10 है, 10 के बाद +1 करेंगे तब 11 आएगा ना। तो नेक्स्ट इंटीजर या अगला पूर्णांक बराबर x धन 1। जो हमने माना था एक डिजिट, उसमें हमने 1 जोड़ लिया। तो क्या बोला, सीधे से प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का जो गुणनफल है x गुणा x धन 1 बराबर कितने है, 306। सीधा सा है, तो x से गुणा कर दो, x² धन x बराबर 306, x² धन x ऋण 306 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद के क्वेश्चंस कुछ आप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चन बोला था कि द्विघात समीकरण पर इनको दिखाओ, दर्शाओ। तो द्विघात मतलब x की घात 2, x की घात 2, इन पर हमने दर्शा दिया। तो एक क्वेश्चन और जो एग्जाम पे मुझे लगता है क्या पता पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान से देखेंगे। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. What is Rohan's present age? क्या बोल रहा है, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है और जो 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो है 360। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, यही है ना। तो हमने इसके लिए हमने क्या करना है, वही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हमने इसे सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। अब वही तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला था, जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है ना, x ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन हमें सिर्फ क्या बोला है कि ऊपर पर आप चेक करेंगे तो बोला है सिर्फ द्विघात समीकरणों पे हल कीजिए। द्विघात समीकरणों पे हमें ये क्या करना है, लाना है। समीकरण हल करने को, इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं बोला गया, सिर्फ इक्वेशन बनाने को बोला गया। लेट अस सपोज रोहन्स प्रेजेंट एज, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे, हिंदी वाले हिंदी पे, x ईयर्स हम मान लेते हैं। देयरफॉर एज ऑफ हिज मदर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू, वो कितने साल बड़ी है उस अपनी रोहन से कितने साल बड़ी है उसकी माँ, 26 साल बड़ी है। तो x प्लस 26 ईयर्स की उतनी होगी। माना आपकी माँ आपसे 26 साल बड़ी है और आपकी एज अभी कितनी है, 14 ईयर्स। तो आपकी माँ 26 साल मतलब कितने की होगी,
आपकी माँ 40 ईयर्स की होगी, तो ये ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना। माना रोहन की x ईयर्स है तो उसकी माँ की आयु x + 26 ईयर्स है, ठीक है ना। रोहन की माँ की आयु बराबर x धन 26 वर्ष, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स बोल रहा है ना, 3 ईयर्स के बाद। अब रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x धन 3, अभी जितनी है उससे 3 साल ज्यादा, ईयर्स। रोहन की आयु बराबर x धन 3 वर्ष, और 3 साल बाद किसकी, रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, x + 26, इसमें 3 और ऐड कर देंगे क्योंकि इतनी आयु हो जाएगी ना। अभी उसकी कितनी है, x + 26, x + 26 अभी है, 3 साल बाद x धन 26 में 3 और जोड़ देंगे तो x धन 29 वर्ष। आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू x + 29 ईयर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 साल बाद दोनों का जो एज का मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो बस हमने कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, ठीक है। ध्यान देना है, अभी कितनी, ये 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी है, x धन 3, और 3 साल बाद उसकी माँ की आयु है x धन 29 वर्ष। तो दोनों का हमने क्या करना है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो कितना आ रहा है, x धन 3 x धन 29 बराबर कितना दिया है, 360। तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए ध्यान देना बच्चों, जिसे गुणा करना नहीं आता है, कभी भी ऐसे गुणा करना हो तो पहले पद से दूसरे दोनों पदों में गुणा करेंगे एक बार बारी बारी। तो x से x में गुणा करेंगे, x गुणा x, x² प्लस 29 गुणा x, 29x। फिर जो दूसरा पद होगा इससे हम दोनों को बारी बारी गुणा करेंगे। 3 गुणा x, 3x, धन का चिन्ह तो धन का, धन 3 गुणा 29, 3 × 29, ये कितना हुआ, 87 इज इक्वल टू 360। ये कितना हो गया, x² प्लस 29 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पर तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² प्लस 32x, अब प्लस माइनस माइनस क्या होगा, साइन के किसका आएगा, निगेटिव का आएगा। आप लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 में से 7, 3, 15 में से 8, 7, 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दर्शा दिया है किस पे, हमने द्विघात समीकरण पे चीजों को। घात 2 हो गई, x हो गया। तो किया कुछ नहीं, ध्यान देना कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार और समझा देता हूँ। माना हमने रोहन की वर्तमान आयु जो हमें निकालने के लिए बोला था वो हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स हमने माना। एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की आयु कितनी मानी, x + 26 वर्ष, क्योंकि 26 साल बड़ी थी तो अभी उसकी माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु से 26 साल ज्यादा, मतलब x में 26 जोड़ दिया हमने, ठीक है। 3 साल बाद, फिर कंडीशन क्या दी थी, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद अभी आप 14 के हो तो आप कितने के हो जाओगे, 17 के हो जाएगा, 17 के हो जाओगे। 14 में 3 मतलब 17 साल के हो जाओगे 3 साल बाद। और आपकी माँ अभी 40 की है तो 3 साल बाद 43 की हो जाएगी, 40 की है तो 43 की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही रोहन की आयु कितनी थी, अभी प्रेजेंट में x थी तो x + 3 हो जाएगी 3 साल बाद। वैसे ही उसकी माँ की आयु x + 26 अभी प्रेजेंट में वर्तमान x + 26 है, 3 साल बाद x धन 29 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार दोनों का जो गुणनफल दिया है कितना दिया है, 360 दिया है। तो इसके अनुसार हमने क्या कर लिया, द्विघात समीकरण हमने निकाल लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बच्चों रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अब तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, इतनी वीडियोस देखने के बाद एक लाइक शेयर करने में क्या ही ज़्यादा है। सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें NCERT सॉल्यूशंस पे।
घबराएं नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, और सीखेंगे हम आगे को कि कैसे इन द्विघात समीकरणों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और कैसे इनका मान हम निकालेंगे। आगे को कुछ नहीं करेंगे, 2-3 नए तरीके आएंगे जिसपे जैसे हमने क्या बनाएंगे, जैसे द्विघात समीकरण है तो इसमें से x का मान हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में हमने पॉलिनोमियल वाले में किया था ना, ग्राफिकल मेथड और मेथड से हमने क्या किया था, सॉल्व भी किया था। वहां पर लीनियर इक्वेशन थी, रैखिक समीकरण थे। अब क्या है, द्विघात वाले समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, ये चीजें हमने ध्यान देनी। क्या पता ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और साथ में रोहन की आयु निकालने को भी बोल दे, तो हम देखेंगे कि आगे को इसे कैसे हम हल कर पाते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें सारी वीडियोज। जिसने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखें और अपने साथ वालों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।